नमस्कार, आईएनडी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। शिक्षा में सुधार और बच्चों को बेहतर सुविधा देने के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इससे हर कोई वाकिफ है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां मासूमों को तपती धूप में बैठ करके पढ़ना पड़ता है। क्या कुछ बने हैं यहाँ पर हालात, इसी पर करेंगे चर्चा आईएनडी इनसाइट में अव्यवस्थाओं के बीच शिक्षा। जी हाँ, एक तरफ सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, शिक्षा को लेकर नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जांजगीर चांपा के डबरा में जो नजारा देखने को मिला है वो कुछ और ही बयां करता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किन हालातों में बच्चे शिक्षा लेने को मजबूर हैं। तपती धूप में जहां लोगों को घर से निकलना मुश्किल होता है, एसी और कूलर के बिना रहा नहीं जाता, वहीं इन मासूमों का क्या हाल होता होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कभी पेड़ की छांव में तो कभी झोपड़ियों में बच्चों को बैठ करके यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। दरअसल लटियाडीह में स्थित प्राथमिक शाला का भवन जर्जर हालत में पहुंच चुका है। भवन कब धराशायी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान पाठक ने 5 साल पहले भवन निर्माण का काम कराया था, जो गुणवत्ता विहीन होने की वजह से धराशायी होने की कगार पर है। निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। लड़का मन के समस्या तो स्कूल के है। हाँ। तो कोई छाया नहीं मिला रही से तो हाथ पर ठिका के पढ़ो थे गुरुजी है हमारा हाथ में करे रहे हैं हम कि हमारे स्कूल नहीं है, हमारे लोग लड़का दुख पा से पढ़े करे बा। हाँ। ऐसे का ना शिकायत कर रहे हैं। तो का कहीं शिकायत कर रहे थे कर बाबा? बनवाबो कह रही, बनवाबो कहीं अभी तक ले बनवाई नहीं कि नहीं बनवाई नहीं बनवाई नहीं। आश्वासन देते बनाए बार सीओ से दे डाले हैं, आवेदन कलेक्टर से दे डाले हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। आश्वासन देते बनाए बार, अभी कुछ पता नहीं बनाए के लड़का मन तकलीफ पाते, दूसरा के 8 प्रसार में मन पढ़ा थे। इसके बारे में हम लोग शिक्षा क्या कहते हैं सीओ को दिए हैं और विकास शिक्षा अधिकारी बीओ को भी दिए हैं जी। और उन्हीं के द्वारा ये सब वैकल्पिक व्यवस्था कराया गया है। और ये स्कूल जो है 16 अगस्त से ही चल रहा है। क्या है, हम अपना काम तो करेंगे ही, चाहे वो शासन हमें धूप में पढ़ाने के लिए बोले, छाव में पढ़ाने के लिए बोले, हम तो अपना कर्तव्य करेंगे भाई। उनके द्वारा हम अपना काम कर दिए, एप्लीकेशन दे दिए और बोले कि ठीक भाई हम ऊपर भेज देंगे, हो जाएगा। और उन्हीं के कथानुसार ये सब वैकल्पिक व्यवस्था कराया गया है, उन्हीं के आधार पर पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों के संज्ञान में मामला नहीं है, अधिकारियों तक शिकायत पहुंची लेकिन भरोसे के सिवा अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं इस मामले में जनपद सीईओ से बात की गई तो उन्होंने मामले में शीघ्र कार्रवाई की बात कही है। आज में जब गए थे तो स्कूल भवन काफी जर्जर हालत में मिला, तो इसीलिए हमने भी निर्देशित कर दिया था कि भवन के अंदर बच्चों को ना बैठाया जाए, क्योंकि जलीय भवन है, कहीं गिर गया बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो जाए। प्रस्ताव मंगा लिया गया है ग्राम पंचायत से नए भवन के लिए और उसे जिला कार्यालय प्रेषित कर दिया गया है और उच्च अधिकारी द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि यथाशीघ्र उसे स्वीकृत कर। तो पूरा मामला लटियाडीह ग्राम पंचायत का है, जहां पर स्कूल में बच्चे पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपने हालात देखे कि यहां पर किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और सुध लेने वाला यहां पर कोई भी इन बच्चों की यहां पर मौजूद नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के अभियान बच्चों के लिए चलाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। लेकिन अगर लटियाडीह ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं वर्तमान में, किस तरह से यहाँ पर बच्चे पढ़ते हुए दिखाई देते हैं? जी मोनिका, आपको मैं बताना चाहूँ, जनपद पंचायत के अंतर्गत लटियाडीह जो स्कूल है, यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर है, बिल्डिंग की स्थिति, जिसकी वजह से बच्चों को झोपड़ी या फिर पेड़ के पीछे नीचे में बैठकर पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर कर टूट सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए सीओ साहब ने आदेश किया है कि बच्चों को जो पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए और उनको जो एक झोपड़ी के नीचे है वहाँ पे बैठ के पढ़ाया जाए। हमारे साथ राकेश साहू जो अभिभावक हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका।
बहुत थैंक यू मैडम आपको। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं, लतिया ग्राम पंचायत यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राथमिक शाला की, आखिर यहाँ पर क्या कुछ हालात बने हैं और आप किस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? मैडम, जो स्कूल भवन का निर्माण है 2010-11 में बना है, जो 3 से 4 साल के बाद टूटने की कगार पर है। सीईओ, बीओ, सरपंच से इसकी शिकायत किया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। तो आपने इस संबंध में प्रधान पाठक से बात करी कि आखिर 4 से 5 साल पहले ही इस भवन का निर्माण हुआ और वो क्यों इस तरह की जर्जर हालत में पहुंच गया? प्रधान पाठक से बात किए थे तो वो भी बोले कि हम लोग भी सीओ सर को दिए हैं, इनके इसको संज्ञान में इनको उनके दिलाया है करके। जी, निश्चित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में राकेश जी ये मामला जो है उनके संज्ञान में डाला गया, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। और जहां तक ये बात निकल कर के सामने आई है इस पूरी रिपोर्ट के दौरान कि ये जो भवन का निर्माण कार्य हुआ ये कहीं ना कहीं प्रधान पाठक की देखरेख में किया गया, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती। जी 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 मैम, पूरी तरह से प्रधान पाठक की लापरवाही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता उमेश फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, आपने अभिभावक की बात सुनी, जिसके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, निश्चित तौर पर दर्द वही समझ सकता है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी? अभिभावक की। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान पाठक की अगर जवाबदारी मांगी जाए तो जिस तरह से इस पूरे मामले में सामने आया है कि प्रधान पाठक की देखरेख में इस भवन का निर्माण कार्य किया जाता है और 4 से 5 साल नहीं गुजरे कि ये भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया। इस संबंध में आपने प्रधान पाठक से बात करी कि आखिर क्यों इस तरह के हालात बने? हाँ जी मोनिका, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो पूर्व प्रधान पाठक उमेश्वर पटेल थे, उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया था जी। और ये जो भवन निर्माण है सन 2010 और 11 के बीच में हुआ था और अभिभावकों से जब हमने इस मामले की बात की और जो अभी वर्तमान प्रधान पाठक उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो भवन है वो 2-3 साल के अंदर में ही जर्जर होना चालू हो गया। इसके लिए आला अधिकारियों का अवगत भी कराया गया और नियमानुसार ये रहता है कि 5 साल के अंदर में अगर आपकी बात भी मान ली और जो प्रधान पाठक है उनकी बात भी हमने सुनी। उन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर जो ये पूरा मामला है वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया गया है। आश्वासन ये मिला है कि जल्द ही भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। लेकिन अगर प्रधान पाठक की बात की जाए तो उनकी देखरेख में अगर इस भवन का निर्माण कार्य हुआ तो सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है पूरे मामले में। जी जी, कहीं न कहीं भी इसमें भ्रष्टाचार है और जो भवन निर्माण हुआ है वो पूर्ण रूप से गुणवत्ता विहीन जी, गुणवत्ता विहीन यहाँ पर भवन है। अभी वर्तमान की अगर बात की जाए, ये तो भवन की बात हुई, अगर और अन्य सुविधाओं की अगर इन बच्चों को मिलने वाली बात कही जाए तो क्या अन्य सुविधाएं यहाँ पर मिल पा रही हैं बच्चों को? नहीं, यहाँ पे बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए एक शौचालय का निर्माण कराया गया था जी। जो अपूर्ण रूप से हुआ है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं हुआ है और वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था की गई, ना किसी प्रकार की व्यवस्था है। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो भवन निर्माण हुआ है वो तो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन जो विकलांग बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया था वो भी अधूरा हुआ है। ना पे वहाँ पे सीट लगी है, ना पानी की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की। आखिर सुविधाएं यहाँ है क्या उमेश? क्योंकि अभिभावक किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर भेज रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इतने अभियान चलाए जा रहे हैं कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पर सरकारी स्कूल में दाखिला लें। क्या इस तरह के हालात बच्चों को अपनी ओर अग्रसर कर पाएंगे, अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे अगर इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो शिक्षा के दौरान देखने के लिए मिलेंगी? जी मोनिका, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे लटियाडी जो स्कूल है यहाँ पे सरकार की जो जितने भी नियम हैं वो सब यहाँ पे फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। यहाँ की स्थिति अभी ऐसी है कि बच्चे उनके पालकों को मजबूरी में दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजने मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति स्कूल की है, बच्चे आज आप देख सकते हैं इतनी धूप है, तपती धूप है, जगह जगह पे आज जाने की घटनाएं हो रही हैं। धूप इतनी है कि हम 10 बजे के बाद से हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मजबूरी अभी जो बच्चे हैं, जो ननिहाल है, उनकी मजबूरी शिक्षा को लेकर है, जिसकी वजह से उनको पेड़ के नीचे या फिर छत के नीचे, किसी दूसरे घर के छत के नीचे बैठ के पढ़ने पर पड़ रहा है। ये कितनी दुर्भाग्यजनक है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए, हमेशा आप हमारे साथ बने रहें, आपसे लगातार चर्चा जारी रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह के हालात लतियाडीह ग्राम पंचायत में बने हुए हैं। सरकार के द्वारा भले योजनाएं चला ली जाएं,
लाख अभियान चला लिए जाएं, लेकिन वो सफल तब तक नहीं होंगे जब तक इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर नहीं रखी जाएगी। ऐसे टीम यहाँ पर गठित नहीं की जाएगी जो यहाँ पर समय समय पर या मॉनिटरिंग करे कि क्या वाकई में जो बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो प्रॉपर बच्चों को मिल भी पा रही हैं या फिर नहीं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।